हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज जियोग्राफी का पार्ट 4 है या 5th है। इसमें हम फर्स्ट इन जे.एंड.के पढ़ेंगे, यानी जम्मू एंड कश्मीर में कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्या थे, और उसके बाद हम अच्छी तरह से आज के वीडियो में एलओसी, एलएसी, एजीपीएल, ड्यूरैंड लाइन और रेड क्लिफ लाइन को फिर से समझेंगे, जो कि मैंने कल नहीं लिखा था। कल मैंने आपको सिर्फ मैप से बता दिया था, आज मैं उसको आपको अच्छी तरह से बताऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट बुलेटेड पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। देखिए, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अगर हम देखेंगे तो वो थी गीता मित्तल। फर्स्ट एलजी अगर हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का, वो था गिरीश चंद्र मुर्मू, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर। और करंट एलजी अगर आप देखोगे तो वो है मनोज सिन्हा। फर्स्ट आईजी डॉक्टर पवन कोतवाल। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी BR सुब्रमण्यम। फर्स्ट एडवोकेट जनरल वो था DC रैना। फर्स्ट गवर्नर करण सिंह था, जिसको सदर रियासत भी कहा जाता है, यानी फर्स्ट गवर्नर या फर्स्ट सदर रियासत करण सिंह, जो कि हरी सिंह का बेटा है, अभी भी जिंदा है। फर्स्ट जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर कोर्ट टू टेक ओथ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं वो कौन सा पहला जज है जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ लिया, वो था रजनीश ओसवाल। अब यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन मैंने जानबूझ के वो नहीं लिखा। रीज़न जब आप खुद सर्च करोगे तब आपको वो चीज़ याद रहेगी। देखिए, पढ़ाई में रिलीजियस जब तक इंसान नहीं होगा, यानी रिलीजियसली जब तक स्टडीज़ नहीं करेगा, तो बिना दिल से पढ़ाई करे हुए कुछ हासिल नहीं होता है। अनलेस एंड अनटिल आपका दिल मोटिवेट नहीं होगा, आपका दिल रेडी नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हासिल होगा। पढ़ाई उस वक्त किया करे जब आपका दिल, जब आपका मन, जब आप खुद अंदर से रेडी हो, तब पढ़ाई किया करे, वरना पढ़ाई को छोड़ दीजिए। अच्छी बात है, क्योंकि फिर टाइम निकलता है, उसके साथ इंसान को फिर प्रॉब्लम हो जाती है। दिल से पढ़ो तो दिल से पढ़ने से ही कुछ हासिल होता है। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, कौन था पहला CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, पहला CM और पहला PM कौन था जम्मू एंड कश्मीर का? तो वो भी आप क्वेश्चन कर लीजिए, यानी वो CM भी बना था और PM भी रहा था। या इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी था और जम्मू एंड कश्मीर का CM भी था, वो कौन था? आप कमेंट में ज़रूर लिख लीजिए, इसको सर्च कर लीजिए। ChatGPT आज बहुत अच्छा चलता है, आपको आंसर देगा। और रोज़ों की वजह से थोड़ा सा गला खुश्क है। देखिए, कल मैंने ये बोला था आपको, और आज मैं आपको अच्छी तरह से इसको पढ़ाऊंगा। कल मैंने बोला था जम्मू एंड कश्मीर, ये जो सारा हिस्सा है ये जम्मू एंड कश्मीर है, तकरीबन 2,22,136 स्क्वायर किलोमीटर से, यहाँ से अफ़गानिस्तान की बाउंड्री, यहाँ चाइना, यहाँ सारा इंडिया, पंजाब वगैरह, यहाँ पाकिस्तान की बाउंड्री, तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर्स है। कल के वीडियो में बताऊंगा कुल कितना टोटल है, 2,22,236 समथिंग है। तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, यहाँ से ये वाला पोर्शन, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, यानी ये पाकिस्तान के पास है अभी। और ये वाला जो ये ब्लू लाइन है, इसकी बिल्कुल वेस्ट वाले साइड में ये वाला पोर्शन जो है ये COK है, यानी चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो ये चाइना के पास है। बाकी बचा ये इस तरह से घोड़ा ये एक शीप जैसा, तो ये एरिया जो है ये यहाँ तक है इंडिया के पास। ओके, तो अब ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन कल मैंने बोला था इसको LOC कहते हैं, यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक, इस पॉइंट को कहते हैं NJ9842, तो इस वाले पॉइंट तक इसको LOC कहते हैं। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। नीचे मैं आपको समझाऊंगा इसको क्या कहते थे पहले, वो मैं बाद में बताऊंगा। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इंदिरा कोल तक, इसको AGPL कहते हैं। AGPL एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन, राइट। और ये वाली जो लाइन है इसको LAC कहते हैं। LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये अक्साई चीन और लद्दाख के दरमियान, यानी चाइना और इंडिया के दरमियान है। तो ये वाली जो लाइन यहाँ से है, बाहर वाली जम्मू एंड कश्मीर की, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम रेड क्लिफ कहते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान के साथ ओरिजिनल जो बॉर्डर लाइन है वो रेड क्लिफ है। अब आते हैं नीचे, समझते हैं अच्छी तरह से कि LOC क्या है। देखिए, LOC है POK जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के दरमियान,
ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि LOC लाइन जो है वो किस किस के दरमियान है तो POK, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ऐसा दे दे इंडिया और पाकिस्तान तो वो भी ठीक है, क्योंकि POK अभी पाकिस्तान के पास है, जम्मू एंड कश्मीर अभी इंडिया के पास है, तो ये लाइन बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया भी है, लेकिन एक्चुअल में ये है POK और जम्मू एंड कश्मीर के दरमियान, ओके, और लद्दाख के दरमियान, क्योंकि लद्दाख तो यहाँ तक आता है, यहाँ से आता है, तो लद्दाख के साथ भी यहाँ पे मिलती है ना थोड़ा सा पोर्शन। अर्लियर यानी पहले इसको कहते थे सीज फायर लाइन। फिर क्या हुआ, फिर ये शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो उस शिमला लाइन में इसको LOC का नाम दिया गया कि ये अब लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई है दोनों देशों के दरमियान। क्यों दिया गया, क्यों शिमला एग्रीमेंट हुआ, उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना काफ़ी है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये बिटवीन लद्दाख एंड चाइना है, लेकिन अगर वहाँ पर भी पूछे कि किस किस के दरमियान है तो लद्दाख और अक्साई चीन के दरमियान, अक्साई चीन तो चाइना के पास है। AGPL, देखिए AGPL होता है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, तो ये कौन सी लाइन है एक बार फिर देख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। NG 9842 की पॉइंट से यहाँ बराबर इंदिरा कोल तक, ठीक है, इंदिरा कोल तक, तो ये जो लाइन है इसको AGPL कहते हैं, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ये कितनी है, ये तकरीबन 110 किलोमीटर अलोंग सोल्टूरू माउंटेन रेंज है, ठीक है। सोल्टूरू माउंटेन रेंज इसके वेस्ट ईस्ट साइड में है, तो पाकिस्तान एक तरफ है, इंडिया एक तरफ है, तो इसको कहते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। इट बिगिनस एट, जिस तरह से मैंने बोला, NJ482 से ये शुरू होती है एंड एंड्स एट इंदिरा कोल पे ख़त्म हो जाती है। इंदिरा कोल पे ट्राई जंक्शन है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का, जो मैंने ऊपर आपको दिखाया, कल भी दिखाया। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द सियाचिन ग्लेशियर, तो ये इसी के वेस्ट में ग्लेशियर आता है जिसको सियाचिन ग्लेशियर कहता है। हाईएस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड है यही सियाचिन ग्लेशियर। अच्छा, डूरंड लाइन आती है इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान, लेकिन करंटली है ये अफगानिस्तान और POK के दरमियान। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे क्या अफगानिस्तान जम्मू एंड कश्मीर से बाउंड्री शेयर करता है, तो अभी के लिए नहीं करता है। क्यों? क्योंकि POK के साथ करता है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह पूछे कि अफगानिस्तान जम्मू एंड कश्मीर के साथ इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है या नहीं करता है, तो उसके साथ हम उस वक्त क्वेश्चन पे जा सकते हैं कि हाँ करता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बात पता चलेगी कि क्वेश्चनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसने क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं, तो फिर ही पता चलेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको क्वेश्चनर ने एग्जाम में लिखा कि विच अमंग द फॉलोइंग शेयर्स इट इज बाउंड्री विद जम्मू एंड कश्मीर, फिर देगा पंजाब, फिर देगा हिमाचल, फिर देगा अफगानिस्तान, फिर देगा चाइना, फिर नीचे लिखेगा ऑल ऑफ द अबव, तो उस वक्त हम ऑल ऑफ द अबव के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर देगा पंजाब, ओनली पंजाब एंड हिमाचल, ओनली अफगानिस्तान एंड चाइना, तो उस वक्त हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हम लिखेंगे ओनली हिमाचल एंड पंजाब, क्योंकि वो तो करते ही करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान तो अभी POK के साथ करता है, और यहाँ से अक्साई चीन, चाइना वगैरह लद्दाख के साथ करता है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ नहीं करता है। लेकिन ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अच्छा, डूरंट लाइन तो अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान है, लेकिन करंटली है अफगानिस्तान और POK के दरमियान। ये मैं एक बार फिर आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये लाइन मैंने बोला LOC है, तो इसके ऊपर यहाँ तक है POK, तो अफगानिस्तान कहाँ पे? अफगानिस्तान तो यहाँ पे है, तो इस वक्त ये POK के साथ यहाँ पे 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, जो कि इंडिया के साथ माना जाता है कि स्मॉलेस्ट बॉर्डर लाइन है, यही इंडिया के साथ जो शेयर करती है, बाकी सारी बड़ी है। अच्छा, डिमार्केटेड बाय सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट इन 1896। अब ड्यूरेंट लाइन जो है इसको डिमार्केट किसने किया, यानी इसको, इस लाइन को किसने खींचा, उसका नाम था सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट इन 1896 में। टोटल कितनी है? 106 किलोमीटर है टोटल, जो कि POK के साथ शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया माना जाता है। इसके बाद फिफ्थ है रेड क्लिफ लाइन, जो कि मैंने आपको दिखाई। रेड क्लिफ लाइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंडिया और बांग्लादेश के साथ भी यही है रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश जो है वो दोनों एक ही थे, कब तक? 1971 तक। तो रेड क्लिफ लाइन एक बार फिर देख लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के साथ कहाँ पर है। देखिए, ये वाले पोर्शन से यहाँ 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 यहाँ
यहाँ तक और यहाँ तक है रेड क्लिफ लाइन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा LOC क्या है, LAC क्या है, AGPL क्या है, ड्यूरेंट लाइन क्या है और रेड क्लिफ लाइन क्या है। आगे हम मज़ीद देखेंगे कल वाले लेक्चर में कौन सा पोर्शन आएगा। कल वाले लेक्चर में मैं टोटल एरिया आपको बताऊंगा जम्मू एंड कश्मीर का, और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट UT एनिमल देखेंगे, UT प्लांट देखेंगे, बाकी चीज़ें देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो वीडियो पे लाइक दबा दीजिए। अगर कोई कमी लगी तो उस पर कमेंट भी कर लीजिए। मैं कमेंट, लाइक, डिसलाइक नहीं हटाऊंगा, और वीडियो को डेफिनेटली दूसरों तक शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।